आपने इनका हक मारा। ये चाहती तो बड़े आराम से कह सकती थी भुगतिया, लेकिन इन्होंने इंसानियत दिखाई। अब आप प्रीति जी से हाथ जोड़कर अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगिए। ये औरत चोर है। माँ मुझे पता है क्या हुआ है, लेकिन तुम प्लीज चुप रहना। जिसके बारे में आपने इतना भला बुरा कहा, वही सब कुछ भुलाकर आपके काम आई है। आज इन्हीं की जान पहचान की वजह से आपकी इज्जत बची है। क्या इसका आत्मसम्मान तोड़ दिया मैंने? तुझे जेल जाने से तो बचा ही लिया ना, कुछ होने तो नहीं दिया ना। और एक बात, जो औरत आप जैसे मुश्तंडों को 9 महीने कोख में रख के जन्म दे सकती है, वो अपनी इच्छा से जब तक रसोई संभाले तो ठीक, वरना प्राइम मिनिस्टर बनके देश चला सकती है। ना वो लोग तुझे जानते थे ना तू उन्हें जानती थी। तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि कल की न्यूज हेडलाइंस में तेरा नाम छप जाएगा कि सो एंड सो प्रीति ने चोरी की। शादी के फंक्शन संभालना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। चूल्हा चौका ये सिर्फ प्रेम भाव के लिए करें, उससे उसकी काबिलियत को तोड़ना बंद करो। उसकी काबिलियत का सही हिसाब लिखने बैठोगे तो किताबों के पन्ने और पेन की स्याही कम पड़ जाएंगे। चलिए माफी मांगिए इनसे, माफी मांगिए इनसे, जिसके बारे में आपने कहा था कि ऐसी औरतें नहीं, ऐसी घरेलू औरतें कहां बिजनेस करने चल पड़ती हैं। मांगिए माफी। मने माफ कर दो। हाथ कौन पड़ोसी आके जोड़ेंगे? माफ कर दो मुझे, मैंने आपको बड़े हल्के में लिया, लेकिन आपने ये दिखा दिया कि आप अपना काम जानती हैं। समझ गया, औरत चाहे चूल्हा संभाले या बिजनेस, ठान ले तो बराबरी तो क्या हम जैसे लोगों के आगे निकल सकती है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ करता हूं। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। चलो कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा, तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा। जे होवे असली राजस्थानी सुपरस्टार। जैसे केटी साहब अपनी फिल्मों में अपनी हीरोइन के सम्मान के लिए खड़े होते हैं ना, आज बिल्कुल वैसे ही उन्होंने ताबड़तोड़ अपनी जुबान का चाबुक चला दिया अग्रवाल के आगे। अग्रवाल मुंह छुपाने की जगह ढूंढते रहेंगे। जब वॉकिंग जाऊंगी ना तो पूछूंगी अग्रवाल सास से, कहीं आ रही बात। आज के हमारी फिल्म की हीरोइन केटी शाह के सम्मान में 2 शब्द बोलेगी कि वो डायलॉग भी मैं ही बोलूं। राम जी की घोड़ी अकड़ न छोड़ी थोड़ी। कोई बात नहीं, मारा नाम कुसुम है, कुसुम मने फूल, पर मैं भी कांटा बन के किसी का अहम और अकड़ फट से फोड़ सकूं। जाओ जाओ, तुम लोग सोने जाओ।
कान तोड़ दिया मैंने? तुझे जेल जाने से तो बचा ही लिया ना, कि खोने तो नहीं दिया ना? तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि कल की न्यूज़ हेडलाइंस में तेरा नाम छप जाएगा कि सो एंड सो प्रीति ने चोरी की। इतनी रात गए काय पीसा पीसी चाल रही है। मम्मी जी, ये थारी माँ इतनी रात को काय पकवान बना रही है? नहीं मम्मी जी, वो शायद आज माँ के कुछ पुराने जख्म फिर ताजा हो गए। बचपन में जब पापा माँ को कुछ बुरा भला बोलते थे तो पापा के वो शब्द हम ना सुन सके, इसीलिए माँ ऐसे मिक्सर चलाकर वो सारा शोर दबा देती थी। वो बेइज्जती वाले शब्द, वो गंदी गालियां, सब ताकि हम माँ का अपमान ना सुन सके। माँ शांत जरूर दिखती है, लेकिन उसके अंदर कई पुराने लावा हैं जो अब तक शांत नहीं हो सके। और तरुण का व्यवहार भी बिल्कुल पापा की तरह है। उसने कभी माँ को इज्जत नहीं दी। आज माँ की लाइफ का पहला दिन है जब किसी आदमी ने माँ के सम्मान की परवाह की है। आज केटी जी ने जो कुछ भी किया उससे माँ को खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन शायद जो हुआ उससे माँ को अपने बीते दिन याद आ गए होंगे। वो जख्म फिर से रिसने लगे होंगे। हर बेइज्जती, वो कड़वी बातें सब उसके कानों में जोर से गूंज रहे होंगे। क्या है तुमने? सिर्फ 20 सालों से ये चुप रहने का ड्रामा किया है तुमने। इसीलिए माँ ने आज फिर इस मिक्सी का सहारा लिया है कि वो सब शोर को दबा सके। तपस्विनी है थारी माँ। जीवन भर कोयले की आग में चलती रही पर जबान से उफ ना निकली। मम्मी जी, अब प्लीज माँ को मत बताइएगा कि मैंने आपको पापा के बारे में बताया। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करेगी, प्लीज। बिंदनी, थारे को काहे लगे? थारी सास नारद मुनि है जो नारायण नारायण करती यहाँ की बात वहां करती फिरे। तुम्हारी जबान पे भोंपू लगा हुआ है कि पूरे मोहल्ले तक हमारी बात पहुंच जाएगी। एडी से लेके छोटी तक तू अपनी माँ को कितनी अच्छी तरह समझे। और मैंने थारा कौन सा खजाना लूट लिया जो तू अपनी सांस को समझने की भी कोशिश ना करे। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। जान, थारा काई मतलब है। सो जा। ऑफलाइन तो चली गई, अब तेरे मजनू को कौन संभालेगा? मैं तो नहीं संभाल सकती यार, चारों एक साथ डेट पर जाने को बोल रहे थे। अब 3 का दिल तोड़ना पड़ता है, इसलिए ऑफलाइन जाने ही बेटर लगा। काहे कांड हो रहा है?
जैसे कमरे के भीतर में आऊं, है दोनों गंभीर मुद्रा में आ जाओ, हमारे को भी बताओ, मैं भी मजे ले लूं। कहीं चल रहा है? कहत काजल सुनो भाई साधु, जैसा सोच पालोगे वैसे दृश्य दिखेंगे। अब बुरे की उम्मीद करोगे तो बुरा ही मिलेगा। महाराज जी, मैं बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ, हमारे को विस्तार पूर्वक समझाओ। एक मिनट, हमारे गोटे बहुत दुखे। बोल अब। अगर उम्मीद करोगी कि कोई कांड हो तो पूरी कायनात तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की साजिश में जुट जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के बोलना चाहिए। ये बात मारी छोरी तू सच बोले। कायनात सा हमारे जो वाणी निकल गई उसको तो मैं वापस ना ले सकूं, तो थे अनसुनी कर दो। इस घर में मैं और कांड ना चाहूं। तथास्तु। खुश रह। प्रीति कहाँ है? वो तो सुबह सुबह मंदिर चली गई थी। सुबह सुबह चली गई? मैं कोई पापड़ हूँ, मारे को साथ ना लेके गई। जोई, वो सुबह की ताजगी में मंदिर आना पसंद है। जी जी, बहुत ताजा, सुबह सुबह मतलब ब्यूटीफुल। यहाँ के बूंदी के लड्डू का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। सच? और आपकी तीसरी बार कहने से वो और रफ्तार से प्रसिद्ध हो रहे हैं। चिंता मत कीजिए, प्रसाद लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। डोंट वरी, मैं यहाँ आया हूँ तो क्या हो पंडित जी? ये क्या है? ये वो ऐसे आ गया। अरे पंडित जी, एक मिनट मैं पहन लेता हूँ। अरे कपड़े पहनकर कैसे भी आए, श्रद्धा होनी चाहिए दिल में। आशा करता हूँ आपका दिवस शुभ जाए। थैंक यू। आप कुछ मुझे कह रही थी, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इस मंदिर के बारे में। हाँ, वो क्या था? मैं कह रही थी कि जी, यहाँ बहुत सुकून है इस मंदिर में। सुकून तो है जी। और संध्या की आरती बहुत अच्छी होती है। वो ढोल और नगाड़ों के के साथ। और वो द्वार देख रहे हैं? हाँ, बहुत प्राचीन है। जी। मतलब मंदिर में सब कुछ बदल गया है पर वो द्वार नहीं बदला। जी। और कुछ इस मंदिर के बारे में प्रीति जी जो मुझे पता ही ना, मतलब पहली बार सुनो, ऐसा कुछ बताइए ना प्लीज। बूंदी के लड्डू का प्रसाद बहुत अच्छा है। क्या बात कर रही हैं? बूंदी के लड्डू का प्रसाद? ये तो पता ही नहीं था। तो हम यहाँ क्यों खड़े? इससे पहले कि लोगों को पता चल जाए, हम चल के प्रसाद ले लेते हैं। इसी बहाने भगवान से मुलाकात भी हो जाएगी। चले 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 चले। नहीं, रुकिए। अब क्या हुआ? पहले बात कर लेते हैं ना, बाद में प्रसाद लेंगे। ऑफ कोर्स, पहले बातें होनी चाहिए, प्रसाद तो वेट करेगा। पहले आराम से बातें करते हैं, प्रसाद तो बाद में खा लेंगे हम। हाँ, तो क्या बातें कर रहे थे हम? हाँ, आप ना मुझे कुछ ऐसा बताइए प्रीति जी कि इस मंदिर के बारे में मुझे पता ही ना हो। जैसे कि यहाँ के बूंदी के लड्डू कैसे हैं, और वो संध्या आरती वो ढोल नगाड़ों के साथ होती है कि नहीं, और वो द्वार मैं सोच रहा हूँ कब से कि नया होगा कि प्राचीन काल का होगा। दरअसल पहली बार हो रहा है ऐसा। पहली बार हो रहा है? हाँ, लेकिन आप तो अक्सर यहाँ पर सुबह सुबह दर्शन के लिए आती हैं ना? नहीं, मतलब मैं जब भी कोई नई शुरुआत करती हूँ मैं इसी मंदिर में आती हूँ। लगता है इसलिए आपको भी यही बुला लिया। पता चल रहा है आप यहीं आती होंगी। आपको इस मंदिर के बारे में इतना पता है कि आपको इस मंदिर का गाइड रखा जा सकता है। बात चलाऊं? यहाँ के ट्रस्टीज फैन है मेरे। अभी यहाँ बोल देंगे, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं, रुकिए अरे मान जाएंगे, हाँ बोलेंगे। नहीं, मत लगाइए। नहीं लगाऊं फोन? नहीं। अंदर रख दूं वापस? हाँ। अच्छा ठीक है, रख देता हूँ। ठीक है, और कुछ बताइए मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ का। मुझे लगा कि एक नए काम की शुरुआत भगवान के समक्ष उनके आशीर्वाद से की जाए तो अच्छा रहेगा। कमाल का आइडिया है प्रीति जी, मतलब कि फैंटास्टिक, कमाल। आइए। अंदर जा रही है? अरे वाह, चलिए चलिए चलिए, बूंदी के लड्डू भी मिल जाएंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे अब यहाँ से। हेलो, नमस्ते। अच्छा, अब नारियल लेकर आई। अब जानती है हमारे शूटिंग में भी पहला नारियल भगवान के लिए फोड़ा जाता है। वो क्या है, जब ऊपर वाले का हाथ उठता है तो अच्छों को आशीर्वाद और बुरों को थप्पड़ पड़ता है।
ये मेरी चौथी फिल्म बाबा राम जी की लाइन है। अच्छी है ना? ऑफ कोर्स। जय भगवान जी, जय हो। एक मिनट प्रीति जी, नया काम, भगवान का आशीर्वाद, मुझे यहां बुलाए, मतलब आपके यहां हैं? मतलब आप मेरी बिजनेस पार्टनर? हाँ। क्या बात है प्रीति जी, कमाल है। क्या जय हो भगवान जी, क्या बात है। कर दी है। अरे मुंह मीठा कराइए, लाइए लाइए। पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, पास हो गया हूं मैं। उन्होंने हाँ कर दी है, हाँ कर दी है। मुंह मीठा कीजिए। अरे हाँ कर दी है, लीजिए आप भी लीजिए। हे भगवान, मेरी इस हाँ के पीछे बहुत हिम्मत छुपी है। मेरे इस फैसले की लाज रखना। केटी जी अभी अजनबी ही हैं, लेकिन काम में आदमी औरत नहीं देख सकते। बाकी आप तो मेरी भावनाएं जानते हैं। मेरे इस भरोसे को टूटने मत देना। सच कहूं, ऐसी खुशी मुझे अपनी आखिरी पिक्चर की रिलीज पे हुई थी। सच, मतलब मन मानो आपकी हाँ की खुशी में भीग गया। ये तो केटी जी है ना? लगता है इनका रिश्ता पक्का हो गया। आज नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान जी आज पाप। आप नहाकर नहीं आए? प्रीति जी ऐसा है कि मुझे बिस्तर पे लेटे लेटे नहाना अच्छा नहीं लगता है। क्या है, उठता उससे पहले आपका फोन आ गया, मुझे यहाँ आना पड़ा ना। तो शुक्र मनाइए कि आपकी फोन की घंटी से मेरी नींद खुल गई, वरना अब तक आप यहाँ पर चक्कर काट रही होती और मैं अपने बिस्तर पे। एक सीक्रेट बताऊं, मैं जब सोता हूं ना तो पूरे बिस्तर पे घूमता हूं, ऐसे चक्कर काटता हूं, यहाँ पैर यहाँ पे। केटी जी शांत, केटी जी शांत जी। आपको मंदिर में नहाकर आना चाहिए। जी? आपको मंदिर में नहाकर आना चाहिए। अरे प्रीति जी, बात सिर्फ श्रद्धा की। मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक, तुम तक, तुम तक, सोने यार तुम तक अर्जी मेरी, फिर तेरी जो मर्जी, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। और मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा। लीजिए, हो गया स्नान।
अब तो मैं इस मंदिर में खड़े रहने के लिए पवित्र हूं ना। क्यों प्रीति पार्टनर? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।